कोपरगाव येथे शिवानंदगिरीजी महाराज मारहाण प्रकरणी अनेक साधू संतांकडून निषेध. लवकरात लवकर आरोपीला अटक करावी अशी साधू संतांकडून मागणी. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की कोपरगाव येथे शिवानंदगिरीजी महाराज यांना 4-5 दिवसापूर्वी कोपरगाव येथे मारहाण करण्यात आली होती. या प्रसंगी कोपरगाव येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल झालेला आहे. कोपरगाव येथे शिवानंदगिरी महाराज यांना मारहाण प्रकरणी अनेक साधू संतांकडून निषेध नोंदविण्यात येत असून या प्रकरणी कोपरगाव पोलिसांनी आरोपींना तत्काळ अटक करावी अशी मागणी विविध साधू संतांनी केली आहे. राज्यात व देशात अनेक साधू संतांवर हल्ले होत असून कोपरगावातील या घटनेचा निषेध नुकताच साधू संतांच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. लवकरात लवकर त्या आरोपींना अटक करावी, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन कोपरगावात केले जाईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. या प्रसंगी जुना आखाड्याचे महंत ठाणापती विष्णुगिरीजी महाराज, अन्नपूर्णा आश्रमाचे महंत स्वामी दिव्यानंदगिरीजी महाराज, पालघर हिंदू शक्तिपीठाचे अध्यक्ष स्वामी श्री भारतानंद सरस्वतीजी महाराज, आव्हान आखाड्याचे ठाणापती दुर्गेशगिरीजी महाराज, निरंजनी आखाड्याचे महंत धनंजयगिरीजी महाराज, जुना आखाड्याचे महंत जयेश्वरगिरीजी महाराज, निरंजन आखाड्यांचे महंत घनश्यामगिरीजी महाराज, स्वामी ज्ञानदेव नंद सरस्वतीजी भगवानपुरीजी महाराज, हरिभक्त परायण श्री शेषजी महाराज आदी यावेळी उपस्थित होते. विष्णुगिरी श्री पंचदशनाम गुना अखाड़ा, यह हमारे अखाड़े के संत स्वामी श्री शिवानंद गिरी जी महाराज. 5-6 दिन पहले इनके साथ जो घटना घटी है, मैं इस घटना का निषेध करता हूँ. और ये जो घटना घटी है, जो घटना स्थल है कोपरगांव, और महाराज श्री ने उनको जो उनके साथ जो घटना घटी है, उनको जो मारपीट हुई है, जो कोई उसमें कोई तथ्य नहीं है, और जो उनको मारा गया है, माने मारा है, तो मारने का कोई जो को हम कहते कोई वजूद नहीं होता है. जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैं अपने भक्तों के यहाँ जा रहा था और भक्तों के यहाँ गया और कुछ लोग पैसा देख के मुझे मार रहे थे. 2 लड़के थे, बाद में 30-35 हो गए. सबने मिलकर उनको मॉब ब्लीचिंग करके, जैसे पालघर में घटना घटी थी, उसी का एक दूसरा रूप यहाँ बन रहा है. तो महाराष्ट्र सरकार से और वहाँ के पुलिस थाने से मेरी यही विनती प्रार्थना है साधु संतों के नाते कि भाई ये जो घटना घटी है, इनका जल्दी से जल्दी आप लोग इन लोगों को पकड़े और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, अन्यथा साधु लोग सब अखाड़े मिलके वहाँ धरना देंगे. नमो नारायण. जय श्री राम. मैं स्वामी भारतानंद सरस्वती. भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी साधु संत त्र्यंबक क्षेत्र में सभी यहाँ पर आज बैठक हुई. हमारे स्वामी शिवानंद गिरी जी महाराज जो जुना अखाड़े से, दुर्गेश गिरी जी महाराज, इधर हमारे विष्णु गिरी जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद गिरी जी बाबा, अभी ये सभी साधु संत आज यहाँ पर एक बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ. ये मेरे हाथ में कागज है. कोपरगांव में 6 दिन पहले हमारे स्वामी शिवानंद गिरी जी महाराज ये गए थे वहां पर और इनके ऊपर हमला हुआ. 4 लोगों ने किया और बाद में वो 4 लोगों ने, बाकी लोगों को पहले शुरू में 2 थे, बाद में 2 ने और बुलाए और आखिरी तक तो एक 15-20-25 लोग हो गए. तो उन्होंने एफआईआर भी दी है, लेकिन एफआईआर में जो ये धाराएं लगाई है बहुत साधारण धारा है. और पुलिस ने कहा था किसी अखाड़े को ये जानकारी मत दीजिए, किसी संतों को मत दीजिए जानकारी. और इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार और विशेष करके कोपरगांव का जो पुलिस प्रशासन होगा उनको मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 24 घंटे में ये जो लोग हैं, 4 लोग, ये लोग गिरफ्तार होना चाहिए. यहाँ बैठक हुई है, नहीं तो हजारों संत वहां धावा बोलेंगे. क्योंकि संतों पर हमला, मैं पालघर क्षेत्र में काम करता हूँ, पालघर की घटना पूरी दुनिया में पता है सभी को. और इसलिए साधु संत धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए गांव गांव घूमते. ये कोई अपराध है? या कोई संत होना, भगवा पहनना कोई अपराध है? और इसलिए ये हिंदूवादी सरकार है, महाराष्ट्र संतों की भूमि है. फिर भी ऐसे अगर हमले होते होंगे तो फिर हम शांत नहीं रहेंगे. और इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि एक 24 घंटे में ये जो अपराधी है इनको गिरफ्तार करिए. ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए. क्योंकि साधु संत एक राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जीते हैं. और फिर भी अगर हमला होता होगा और 6 दिन हुए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनको कहा गया कि आप किसी को बताइए मत, दबाव डाला गया. और आज भी प्रशासन फोन नहीं उठा रहे और इसलिए इन्होंने इस चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहे. हमारी संतों की बैठक हुई, इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा प्रशासन को कि 24 घंटे के अंदर ये जो दोषी है, जो अपराधी है, इनको आप गिरफ्तार करिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए. नहीं तो हम हजारों संत लोग
वहां कोपर गांव में आएंगे और जरूरत पड़े तो मंत्रालय पर भी जाएंगे। और इसलिए ये संतों का अंत मत देखिए और इनको जल्दी गिरफ्तार कीजिए। बोल रहा हूँ 5-6 दिन पहले हमारे साधु महात्मा स्वामी शिवानंद गिरी जी महाराज कोपरगांव तहसील में जा रहे थे भक्तों के यहाँ। उनके पास कुछ पैसा देख के कुछ दारू पीने वाले लोगों ने पैसा देख के छीनने की कोशिश की, नहीं दिया तो और 20-25 लोगों को लेके उनके ऊपर हमला हो गया। ऐसे हमले महाराष्ट्र में या पूरे भारत देश में बहुत जगह होते हैं। ये इसका निषेध हम पूरा साधु समाज, दशनाम, सन्यासी समाज सभी आखड़ों इसका निषेध करते हैं। यदि शासन इसकी दखल नहीं लेंगे तो हमारा साधु समाज ये वहाँ जाके पुलिस स्टेशन को घेराव करेंगे या ओम नमो नारायण ओम। मैं महंत थानापति दुर्गेश गिरी श्री शंभु पंदशनाम आवाहन अखाड़ा से मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार को और उस समाज को जो समाज ने इस संत के साथ अप्रिय घटना किया है, उन सारे समाज को कहना चाहता हूँ जो इस टाइप का अगर आप संत के साथ करोगे तो आपके भी घर में कोई बाल बच्चा होगा, वो भी किसी दिन एक दिन संत बनेगा, फिर उसके साथ इस प्रकार कोई अप्रिय कोई दूसरे गांव में करेगा तो फिर क्या आपके ऊपर आएगा। पहला। दूसरा, ये महाराष्ट्र के अंदर मैं देख रहा हूँ, मैं त्र्यंबक का थानापति हूँ आवाहन अखाड़ा का। मैं महाराष्ट्र के अंदर मैं देख रहा हूँ पूरा महाराष्ट्र में कई सारे जिले में कई सारे गाँव में साधुओं के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रहा है। ऐसा क्यों? हम इन सारे समाजों से पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों सोच है इनके अंदर जो साधुओं को मॉब लिंचिंग करते हैं। अकेले साधु देखते हैं उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, किसी ना किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित करते हैं। आखिर क्यों? अगर ऐसा कोई बात है, साधु अगर अप्रिय कोई घटना करता है तो उसके लिए शासन है, प्रशासन है, उसके लिए अखाड़ा बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है, आप वहां पर कंप्लेन करो। बट आप साधु को ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकते। ये एक संविधान का उल्लंघन करते, जो भी समाज करता है, जो भी व्यक्ति करता है, वो समाज का ये नियम का, कानून का, सब कुछ को उल्लंघन करता है। हम कहते हैं जब भारत के अंदर राष्ट्र शासन है, राष्ट्र शासन के ऊपर एक धर्म शासन भी आता है। अगर आप धर्म शासन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम धर्म से भी टूटोगे, अपने कर्म से भी टूटोगे और धन से भी टूट जाओगे। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए धर्म शासन को मानो। अगर धर्म शासन को नहीं मानोगे तो पूरे भारत में एक ऐसा प्रलय आएगा जो तुम सब धर्म से हीन हो जाओगे। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं रहेगा। जो इष्ट को तुम भजते हो, जो परमात्मा को भजते हो, वो परमात्मा भी तुमसे मुंह फेर लेंगे। ये धर्म शासन का नियम है। इसी साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं। हर हर महादेव, जय त्र्यंबक राज की।